हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम इससे पहले के वीडियो में आप लोग को दे चुके हैं ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन बता चुके हैं और हम आज उसी को जो है सो कंटिन्यू करने वाले हैं। जिन बच्चों ने इससे पहले के वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, लिंक को ओपन करो और उसे अच्छी तरह से देखो, क्योंकि हम कंटिन्यूअस जो है सो हम वीडियो डाल रहे हैं सीबीएसई बोर्ड के व्यू से कि जो क्वेश्चन आपको आने की संभावनाएं अधिक है। तो बेटा एक चीज ध्यान देना कि बेटा मैथ से डरना नहीं है, मैथ से डर कर भागना नहीं है, बल्कि डर को भगाना है। और इस डर को भगाने के लिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं, जिससे आपको इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में आए और आप मैथमेटिक्स से डरे नहीं, डर कर भागे नहीं, बल्कि उससे लड़ें और एक अच्छे स्कोर लाने का प्रयास करें। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, फिर कंटिन्यू करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस को। अब हाइट एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं बोर्ड के व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए अब क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि बारीकी से समझना क्वेश्चन बेटा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। दो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस। तो उसके बाद दिया हुआ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। सबसे पहले हम बनाएंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे 30 मीटर। ये जो है सो 30 मीटर है, 30 मीटर, ये 30 मीटर मेरा टॉल बिल्डिंग है। टॉल बिल्डिंग 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पर। सम डिस्टेंस मतलब कुछ दूरी पर। सपोज डिस्टेंस ये है, यहां से लेकर यहां, ये सम डिस्टेंस पर एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है। 1.5 मीटर टॉल बॉय। अब यहां पर हम लेंगे कि जो टॉल बिल्डिंग है, बिल्डिंग लेट 1 point A and other point B, AB and tall boy, इसका हम ले लेते हैं C और D एक पॉइंट। अगेन अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई। अब यहां पर जो है सो जो टॉल बॉय है, टॉल बॉय का जो आई का है, तो आई पोजीशन ये है। यहां से जो है सो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टू सी से हम बनाएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको मीट करेंगे, एक पॉइंट यहां पर आ जाता है ए बी डी ए बी। इसको सपोज इसको ए बी है, इसको सी कर दो, सी, और ये डी, सी डी मेरा हो गया टॉल बॉय। यहां पर ई कर देते हैं, एक पॉइंट ई डी। अब यहां पर देखो डी ई क्या है, तो डी इज द साइट। साइट मीन्स आई का साइट है, तो डी जो टॉल बॉय है उसका आई साइट डी है। अगेन क्वेश्चन पढ़ेंगे कि द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री टुवर्ड्स द बिल्डिंग। वो बॉय जो है सो यहां से चलना शुरू करता है और यहां सपोज दैट कि कुछ दूर यहां पहुंचा, यहां पर से जो है सो मेरा पोजीशन हो जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन का, ये हो गया 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। और यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। यानी देखो यहां गौर से देखो कि इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। अब हमें निकालना है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। डिस्टेंस हमको निकालना है, तो यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं जहां पर ये पहुंचा है।
ये पॉइंट मेरा हो गया एफ। अब हमें यही निकालना है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, जो बिल्डिंग की तरफ जो है सो बढ़ा है वह कितने, ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस मेरा हमें मालूम करना है कि यहाँ से यहाँ के बीच में डिस्टेंस मेरा क्या है। अब यहाँ पर देखोगे, गौर से देखोगे कि ये भी मेरा बिल्डिंग है 30 मीटर, टॉल बॉय है 1.5 मीटर, ये हमारा गिवन है। अब हम यहाँ पर मानेंगे, अब हम कंस्ट्रक्ट जो जो किए हैं उसको हम लिखते हैं। लेट ए बी इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग, height of building, hence AB is equal to 30 मीटर। ये मेरा गिवन है, दिया हुआ है। अनदर हम पढ़ेंगे कि जब हमें ये मालूम हो गया कि A से B के बीच में डिस्टेंस मेरा 30 मीटर है। अब यहाँ पर देखो, गौर से देखना कि A और B के बीच मेरा डिस्टेंस 30 मीटर है। अब टॉल बॉय की हाइट क्या है, हेयर CD इज द हाइट ऑफ टॉल बॉय CD इज द हाइट ऑफ टॉल बॉय, वेयर CD इज इक्वल टू 1.5 मीटर गिवन। ये भी हमें मालूम है कि दिया हुआ है 1.5 मीटर। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम A to D, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग and angle of elevation from top of the building and the point D is 30 degree. Angle of elevation 30 degree and the top of building and the top of building point A to the point B and the top of building point A to the point B, the angle of elevation is 60 degree. Find the distance between D to F is DF is equal to what? हमको यही DF निकालना है। अब हम यहाँ पर से लेंगे कि ये निकालने के लिए कि हम मान लेंगे कि F से E का जो है बीच में डिस्टेंस मेरा X है, इसको X मान लिए। अब इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम मान लेंगे Y, ये मेरा हो गया Y। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है डिस्टेंस यहां से यहां के बीच में। तो इसको y नहीं, इसको x यदि हम माने हैं, है ना, ये x माने हैं तो इसको मान लेंगे यहां से यहां के बीच में ये डिस्टेंस मेरा है
y। ये यदि y है, इसको हम यदि x माने हैं, तो यहां से यहां के बीच में मेरा डिस्टेंस निकल जाएगा। लेट द डिस्टेंस बिटवीन B to C is y meter, and the distance and let the distance FE is equal to x मीटर। अब यदि हम इसे x मीटर माने हैं, ये y मीटर है, इसको x माने हैं, तो df मेरा क्या निकलेगा? df इज इक्वल टू डी माइनस एफ ही। अब यहां पर हो जाएगा डी, मेरा हो गया क्या? डी, यदि ये y है तो ये भी तुम्हारा y हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा y माइनस एक्स मीटर। अब हमें निकाल देना है, ये x हो गया, ये y माइनस एक्स हो गया। अब लेंगे इन राइट ट्रायंगल AEF में, AEF में जाओ, तो AEF में जाएंगे तो हम करेंगे क्या कि हम यहां से निकालेंगे इसका वैल्यू, x का वैल्यू निकालेंगे। तो x का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है? tan में जाना होगा, तो लिखेंगे tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू tan 60 डिग्री एंगल में हम जाएंगे तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इसको लिखेंगे P बाई बी, और P के जगह पर हम क्या लिखेंगे? P के जगह पर हम लिखेंगे AE बाई FE। अब यहां पर देखो एक चीज छूट गया, क्या कि हमें निकालना था AE अभी निकला नहीं है, तो यहां पर हम लिखेंगे कि AE निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले चल जाओ ट्रायंगल, देखो यहाँ DCBE इज ए रेक्टेंगल। अब यहाँ रेक्टेंगल के रूल में हमें मालूम है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब ये इसके बराबर होंगे, BC इज इक्वल टू D एंड DC इज इक्वल टू EB। BC इज इक्वल टू D एंड DC इज इक्वल टू EB। अब DC इज इक्वल टू, जैसे ही हमें EB मालूम हो गया, तो EB का वैल्यू कितना आ गया? EB का वैल्यू हो गया 1.5 मीटर। अब हमें निकालना है AE का वैल्यू। अब हम यहां से निकालेंगे AE इज इक्वल टू आई कैन राइट A टू B यानी AB माइनस EB। अब यहां पर हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा AB इज इक्वल टू 30 मीटर मुझे गिवन है, और माइनस EB मेरा हो गया 1.5 मीटर। और 1.5 मीटर को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 28.5 मीटर। हमें निकल गया AE। अब हम यहीं पर से पुट करेंगे कि tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, और AE का वैल्यू मेरा क्या निकला है? यहाँ से देखो AE निकल गया है 28.5 बाई, अगर हमें FE निकालना है, FE कहाँ है? तो देखो गौ से FE इज इक्वल टू हो गया x। अब यहां से लिखेंगे √3x इज इक्वल टू 28.5, यहां से x इज इक्वल टू निकलेगा 28.5 बाई √3। अब यहां पर हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके हम x का वैल्यू निकाल देंगे। x इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा 28.5, √3 को हम लिख सकते हैं 1.732, ये हो जाएगा 285 बाई, इसको डिसिमल को ब्रेक करेंगे तो 285 लिखेंगे, नीचे हो जाएगा 10 इंटू
यहाँ से नीचे में हम डिसमल को ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा 1732 मल्टीप्लाई ऊपर में हम कर देंगे 123 डिजिट के बाद डिसमल है, यहाँ पर 1 लिख कर 30 ऐड कर देंगे। अब यहाँ से 10 और यहाँ पर से 10। अब मेरा यहाँ पर बन गया 28500 मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 1732। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो इसको सॉल्व करने के बाद हम क्या रिजल्ट आता है, एक्स का वैल्यू 1732 से हम डिवाइड करेंगे 28500। 10 minus 2 8, 4 minus 3 1, 8 minus 7 1, 2 minus 1 1। अब यहां से करेंगे 0, 17 6 जा, यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर हो जाएगा डिसमल, यहाँ पर 0 बैठाएंगे, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 का 2 1, 7 4 जा 28 और 1 9 2, 4 1 जा 4 और 2 6। यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 4। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा, ठीक है, हमारा मिल गया पॉइंट 16.45 मीटर। मेरा एक्स का वैल्यू मिल गया 16.45 मीटर। हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस बिटवीन वाई माइनस एक्स का निकालना है। अब चलेंगे हम इन ट्रायंगल ए डी में, इन राइट एंगल ए ई डी में जाएंगे तो क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए अपॉन डी। अब यहां से देखो कि tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल टू ए की जगह पर हम लिखेंगे क्या, अभी निकाले थे ए इज इक्वल टू 30 मीटर माइनस 1 पॉइंट, मीन्स यहाँ से यहाँ के बीच में डिस्टेंस मेरा आ गया 28.5। अब हम लिखेंगे ए बटा डी, डी के जगह पर हम क्या लिखेंगे, डी के जगह पर हम लिख देंगे वाई। अब यहाँ पर से हो जाएगा डी इज इक्वल टू वाई, और यहाँ पर डी यही है ना, सॉरी ए के जगह पर सबसे पहले हमको यही पुट करना है, तो ए की जगह पर मेरा आया 28.5, और डी के जगह पर हम लिख सकते हैं BC का वैल्यू जो हम बता चुके हैं कि D इज इक्वल टू BC। अब यहाँ पर लिख देंगे Y। अब यहाँ पर आ जाएगा Y इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, Y इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3। अब यहाँ से हम निकाल देंगे Y इज इक्वल टू 28.5, √3 का वैल्यू आ जाएगा 1.732। यहाँ से निकल जाएगा Y इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे 1732 को 28.5 यानी 285 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ पर दे देंगे। यहाँ पर मेरा आ जाएगा 49.36 मीटर। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है डी से एफ के बीच में जो डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस वॉक टुवार्ड्स द बिल्डिंग की तरफ जो बढ़ा है, तो हमें डिस्टेंस निकालना है y माइनस एक्स। अब निकाल लेंगे, हमारे पास x का वैल्यू ये मिला हुआ है, y का वैल्यू ये मिला हुआ है, हम निकाल देंगे y माइनस एक्स इज इक्वल टू y का वैल्यू हो गया 49.36 माइनस x का वैल्यू मिला हुआ है 16.45 मीटर। अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में से 5 गया 1, 13 में से 4 गया 9, 8 में से 6 गया 2, 4 में से 1 गया 3, यानी 32.9 मीटर y माइनस एक्स मेरा आ गया। यानी जो है सो वो टॉल बॉय जो डिस्टेंस कवर किया है टुवार्ड्स द बिल्डिंग डी टू एफ इज y माइनस एक्स इज इक्वल टू 32.91 मीटर। ये मेरा आंसर हो गया। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट है, दूसरा भी इंपॉर्टेंट है। द एंगल ऑफ एलिवेशन two poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road, which is 80 meter in wide, from a point between them on the road the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the pole. Find the height of the pole. देखो बच्चों, ध्यान देना बढ़िया से, क्वेश्चन को पहले बारीकी से समझना, कंस्ट्रक्ट करना। यदि कंस्ट्रक्ट अच्छे ढंग से कर लियो और स्टेप बाय क्या हमें निकालना है ये समझ में यदि आ गया तो क्वेश्चन बहुत इजी बनेंगे।
तो चलिए अब हम देखते हैं कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, दो पोल है इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच, एक दूसरे के अपोजिट है, इधर साइड ऑफ द रोड। टू पोल्स, एक पोल देखो यहां हो गया, ये रोड है, दूसरे पोल हो गए यहां पर। टू पोल्स अपोजिट साइड, एक दूसरे के अपोजिट है, तो टू पोल्स आर इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट साइड। इसको छोटा बना लेते हैं क्योंकि बनाने में फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। टू पोल्स आप बना रहे हैं, एक पोल यहां पर बना देते हैं, एक पोल यहां और एक पोल यहां पर बना दे रहे हैं, दो पोल हो गए। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, इसके हाइट इक्वल है, यहां पर हो गया ए और बी, और ए बी सी और डी, दो पोल हैं, दोनों पोल इक्वल हाइट है। इधर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर इन वाइड, इसका कितना है 80 मीटर वाइड है। फ्रॉम ए पॉइंट देम ऑन द रोड, एक रोड पर एक पॉइंट मिला हुआ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। देखो यहां पर से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप से हम लेंगे, पोल से, है ना, तो पोल से हम ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा, यहां पर मान लो कि यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या आएगा मेरा 60 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रेस्पेक्टिवली। कितना है 60 डिग्री और 30 डिग्री। ठीक है, यहां पर ये हो गया मेरा 30 डिग्री। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट एंड आर स्टैंडिंग opposite each other on either side of the road which is 80 meter in wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the pole. पोल की हमको हाइट निकालना है। अब पोल की हाइट निकालने के लिए हमको क्या मालूम करना है कि हाइट ऑफ द पोल, तो हाइट ऑफ द पोल इक्वल हाइट है, तो सपोज मान लो कि यह हाइट ऑफ द पोल ए बी और दूसरा हाइट ऑफ द पोल सी डी, इसको हम मान लिए एच। हमें दिया हुआ है कि रोड जो है 80 मीटर वाइड है, 80 मीटर वाइड है, तो हम एक को मान लेंगे एक्स। यहां पर हम मान लिए एक पॉइंट ए बी, यहां पर ये पॉइंट मिला ए बी सी डी, इसको हम पॉइंट मान लेते हैं ई। अब यहां पर गौर से देखना कि यदि हम इसको एक्स लिए हैं और यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है ये मेरा क्या आ गया है 80 मीटर है, 80 मीटर, तो मेरा यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, यानी यदि हम बी निकालेंगे तो हम लिख सकते हैं BC इज इक्वल टू हमको बी निकालना है तो बी इज इक्वल टू लिखेंगे BC माइनस EC, और BC हो जाएगा मेरा 80 मीटर और माइनस एक्स, ये मेरा हो जाएगा बी, यहां पर हो जाएगा ये 80 माइनस एक्स। अब हम बारी बारी से हम जो कंस्ट्रक्ट किए हैं उसके बारे में हम डिफाइन करेंगे, क्योंकि नंबर स्टेप बाय आते हैं, प्रत्येक में आपको मार्क्स मिलेगा। चलिए अब हम लिखते हैं कि टू पोल्स ऑफ इक्वल साइड, लेट हेयर टू इक्वल हाइट्स ऑफ पोल, इक्वल हाइट ऑफ पोल्स ए बी and CD. So AB is equal to 8 meter and DC is equal to 8 meter.
दूसरा द डिस्टेंस बिटवीन E to C is EC is equal to x मीटर। x मीटर यहाँ पर लिख देंगे। लेट डिस्टेंस बिटवीन E to C इज EC x मीटर हम मान लिए। इसको यदि हम x मीटर माने तो मेरा B क्या होगा? द डिस्टेंस बिटवीन B to E, तो B to E क्या हो जाएगा? B to E इज B हम मान लेंगे। B क्या हो जाएगा? B निकालने के लिए हम जाएंगे, B निकालना है हमें, तो B इज इक्वल टू हम लिखेंगे BC माइनस EC, और EC को हम पहले मान लिए हैं x, अब यहां से हम निकालेंगे B इज इक्वल टू BC हो गया मेरा 80 मीटर माइनस x, ये मेरा आ गया B। हमें ये मालूम हो 80 मीटर माइनस x, ये हो गया x मीटर। अब लिखेंगे क्या कंस्ट्रक्ट किए हैं कि टू पोल्स AB एंड DC, दो पोल हैं, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन from one pole AB to the point E is 30 degree. The angle of elevation from सेकेंड पोल, वन पोल इसको मान लो, सेकेंड पोल उसको मान लो, तो सेकेंड पोल हो गया CD, द एंगल ऑफ एलिवेशन सेकेंड पोल CD इज CD टू द पॉइंट E टू द पॉइंट E इज 60 डिग्री। यहां तक हम लोग कंस्ट्रक्ट कर लिए। अब हम निकालना है हमें हाइट ऑफ द पोल, तो हाइट ऑफ द पोल निकालने के लिए यहां पर हम चल जाएंगे, हाइट ऑफ द पोल निकाल लेंगे हम यहां से। यहां पर क्या हो जाएगा? हम ले लेंगे tan 60 डिग्री, पहले लेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल DCE में जाएंगे तो क्या लिखेंगे? tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा CD अपॉन EC। अब यहां से लिखेंगे tan 60 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा √3 इज इक्वल टू CD का वैल्यू मेरा क्या है? CD हमारा h है और ये मेरा क्या हो गया? x मीटर। अब यहां से हम निकाल देंगे h इज इक्वल टू मेरा हाइट ऑफ द पोल है, तो h इज इक्वल टू √3x, इक्वेशन नंबर 1। चलो हम चलते हैं दूसरे ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल ABE, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABE, ABE में चलेंगे तो हमें मिलेगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन B। अब हमें मालूम हो गया है कि tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, AB का हो गया h और B मेरा क्या है? 80 माइनस x, यहाँ पर लिख देंगे 80 माइनस x।
अब यहाँ से हम निकालेंगे एच का वैल्यू, तो यहाँ से लिखते हैं ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर से आ जाएगा एच रूट थ्री इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। अब यहाँ से निकालेंगे एच इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स बाई रूट थ्री। ये इक्वेशन नंबर मेरा हो गया सेकेंड। इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 we get। अब यहां पर से इक्वेटिंग करेंगे 1 और 2 को, तो क्या होगा, एच और एच खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे यहां पर से निकल जाएगा अंडर रूट थ्री एक्स इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स बाई रूट थ्री। हमें निकालना है एच का वैल्यू निकालना है ना, सॉरी, हमें एच का वैल्यू निकालना है, तो हम एक्स का वैल्यू नहीं निकालेंगे, हम यहाँ से एक्स का वैल्यू नहीं बल्कि एच का वैल्यू निकालेंगे। तो एच का वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि हमको हाइट ऑफ द पोल निकालना है, ठीक है, तो यहीं से हम रख देते हैं वैल्यू कि यहाँ पर से एच का वैल्यू हम क्या डाल देंगे, एक्स का वैल्यू हम डालेंगे एक्स इज इक्वल टू एच बाई रूट थ्री। अब यहाँ पर डाल दो, एक्स का वैल्यू क्या डालेंगे, एच बाई रूट थ्री। अब यहाँ से निकालेंगे, ये देखो गुना होगा, तो रूट थ्री को करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स। अब यहां से निकाल देंगे 3x और माइनस एक्स, यहां से हो जाएगा 3x माइनस एक्स, इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस एक्स इज इक्वल टू 80, इसलिए 3x प्लस एक्स हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 80, इसलिए x इज इक्वल टू हो जाएगा 80 बाई 4, 4 से काटेंगे 4 टू जा यानी 20, मीन्स x इज इक्वल टू हो गया मेरा 20 मीटर। x का वैल्यू मेरा आ गया 20 मीटर, हम यहाँ से निकाल दिए। अंडर रूट 3x, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर से आ जाएगा 3x, यहाँ पर से आ जाएगा 80 माइनस एक्स। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू 80, 4x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 20 मीटर, यानी x का वैल्यू हमें आ गया 20 मीटर। अब x का वैल्यू 20 मीटर आ गया, तो हमको निकालना है h का वैल्यू। अब हमको इसमें हम डाल देंगे इस वैल्यू में, तो हमें निकल जाएगा h का वैल्यू। we put the value of x का वैल्यू यहीं पर पुट कर दो इन इक्वेशन नंबर 1, x इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। अब जैसे हम इक्वेशन नंबर 1 में डालते हैं तो h इज इक्वल टू मेरा आ जाता है अंडर रूट 3 इंटू एक्स, अंडर रूट 3x। अब यहाँ पर डालेंगे h इज इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू एक्स के जगह पर डालेंगे 20 मीटर, ये मेरा आ जाएगा h इज इक्वल टू 20 रूट 3 मीटर। ये मेरा आंसर होगा रूट 3 में, है ना, रूट में। लेकिन हम इसको सॉल्व करने के लिए, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए लिखेंगे h इज इक्वल टू अंडर रूट 3 का वैल्यू होता है 1.732 मल्टीप्लाई 20। अब इसको गुना कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14 का 4 1 और 2 1 जा 2 और 1 3। अब यहाँ पर एक जीरो ऐड करेंगे और 1 2 3 अंक के बाद डिसमल डालेंगे, आ जाएगा 32.64 मीटर, यानी 33.64 मीटर हाइट। यानी एक्चुअली मेरा जो है सो हाइट जो है सो दोनों पोल का क्या है 30, इसका भी हाइट है 34.64 मीटर और 34.64 मीटर। ये मेरा फाइनली आंसर आ गया। जो ऑब्जर्व एज क्वेश्चन नंबर 3, एज ऑब्जर्व from the top of 75 meter
हाई लाइट हाउस, हाई लाइट हाउस from the sea level, house from the sea level, the angle of depression, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between between the two ships, देखो स्टूडेंट, ध्यान से देखना, क्वेश्चन को पहले बारीकी से समझना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसके अनुसार हम कंस्ट्रक्ट करेंगे पहले, और जो निकालना होगा उसे हम निकालेंगे। सबसे पहले कहता है एज ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर लाइट हाउस। 75 मीटर लाइट हाउस है। देखो एक लाइट हाउस हम बना दिए, एक लाइट हाउस है, ये 70 मीटर है, 75 मीटर, 75 मीटर ये लाइट हाउस है। लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स। यहाँ टू शिप्स है, एक शिप यहाँ मान लो, एक शिप यहाँ है और एक शिप यहाँ, टू छोटा बनाते हैं, एक शिप यहाँ है और एक शिप यहाँ है, टू शिप है। The angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो देखो सबसे पहले तो इसे हम मिलाएंगे, मीट करेंगे। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। ये देखो ये 30 डिग्री है, ये भी हो गया मेरा 30 डिग्री। दूसरा कह रहा है डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। यहां से यहां तक मेरा क्या हो गया 45 डिग्री, ये हो गया मेरा 45 डिग्री। अब हमने बारी बारी से कंस्ट्रक्ट क्या किए कि ये लाइट हाउस है, इसका हम दे दिए ए और बी लाइट हाउस है। टू शिप्स है, टू शिप्स, एक शिप से यहां एक शिप से यहां, तो ए बी सी और डी। अब हम इसे कंस्ट्रक्ट करने के बाद अब इसके बारे में हम डिफाइन करेंगे कि क्या कैसे हम कंस्ट्रक्ट किए हैं।
तो लेट ए बी इज द लाइट हाउस the height is AB 75 मीटर गिवन। ये मेरा दिया हुआ लाइट हाउस है, वो 75 मीटर हाई। हमें निकालना क्या है? द एंगल ऑफ डिप्रेशन from point A to D is 30 degree and the angle of depression from point A to C is 45 degree. If one ship is exactly behind the other, एक दूसरे के behind है, the other on the same side में on the light house के same side में, तो कहता है find the distance between the two ships, दो शिप, मेरा एक शिप यहाँ है और एक शिप यहाँ, इन दोनों के बीच में क्या डिस्टेंस है, यही हमको फाइंड करना है। अब हम लेंगे कि हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ के बीच में हमको ये निकालना है। माना कि B2C इज x, B2C x को मान लीजिए, ठीक है, B2C x माने, और ये 75 मीटर, तो ये और DC D to D हम इसको मान लेते हैं y, इसको माने हम y, ये x है और ये y, ये पूरा मेरा y हो गया, ये DC है, ठीक है। हमको इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो यदि हम इसको हम y मान लेते हैं B to D, और ये B से C हम x माने हैं, तो मेरा CD क्या निकल जाएगा? CD निकल जाएगा लेट D to B, let DB is equal to y meter and BC is equal to x meter। हमें निकालना क्या है? हमको निकालना है DC। अब यहां से निकालेंगे DC इज इक्वल टू, तो DC इज इक्वल टू क्या मेरा निकल जाएगा? DC इज इक्वल टू लिख सकते हैं BD माइनस BC, BD माइनस BC। अब यहाँ पर BD मेरा क्या हो गया? BD मेरा यहाँ पर है y मीटर और BC हो गया मेरा x मीटर, यानी y माइनस x मीटर। DC मेरा निकल गया। अब हमको निकालना है इसका वैल्यू कि इसका कितना मतलब कि कितने मीटर होंगे। अब हम चलेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC में, इन राइट ट्रायंगल ABC में जाएंगे तो क्या लिखेंगे? tan 45 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BC। AB का वैल्यू क्या पुट करेंगे? AB का वैल्यू मेरा 75 मीटर है और BC का वैल्यू मेरा क्या है? x है, और tan 45 डिग्री का 1 इज इक्वल टू 75 बाई x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा x इज इक्वल टू 75 मीटर, यानी इसका भी मेरा आ गया वैल्यू कितना? 75 मीटर।
अब हमको निकालना है डीसी का वैल्यू। तो डीसी के वैल्यू में जाने के लिए अब हम क्या निकालेंगे, इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में चलेंगे तो हम क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी। अब यहां पर से लिखेंगे ए बी कितना है, ए बी मेरा tan 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/√3। ए बी का वैल्यू मेरा 75 और बी डी मेरा क्या है, बी से डी हम माने हैं y। अब यहाँ पर करेंगे y, अब वैल्यू यहाँ पर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब y इज इक्वल टू हो जाएगा 75 मल्टीप्लाई √3। y का वैल्यू मेरा मिल गया, y इज इक्वल टू 75√3। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है y माइनस एक्स, क्योंकि हम इससे पहले बताए हैं कि डीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरा में से इसको घटा देंगे यानी हम लिखेंगे डीसी। तो डीसी निकालने के लिए हमको क्या करना है, यानी इस y डीसी यानी y माइनस एक्स अब निकालेंगे। इक्वेशन नंबर इसको 1 रख दो और इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड रख दो। तो इक्वेशन नंबर सेकेंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 10 2 subtracting 1 subtracting equation number 1 to सेकेंड। अब यहां पर क्या लिखेंगे, y 1 फ्रॉम 1 to 2, ठीक है 1 2 ऐसे का तो 1 फ्रॉम 2, दो से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी y माइनस एक्स इज इक्वल टू 75√3 माइनस 75 मीटर। हम यहां से निकालेंगे y माइनस एक्स इज इक्वल टू 75, इसको करेंगे कॉमन, देखो 75 यहां भी 75 यहां भी, यहां पर आ जाएगा √3 माइनस 1। अब यहां से निकालेंगे y माइनस एक्स इज इक्वल टू 75√3 का वैल्यू हो जाएगा 1.732 माइनस 1 इज इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई 0.732 और 732 और 75। अब यहाँ पर 3 डिजिट के बाद डिसिमल दे देना है। अब यहाँ पर आ जाएगा मेरा 54.9 मीटर। यहाँ पर आ गया y माइनस एक्स। हमें निकालना क्या था, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। तो दो शिप से डी और सी, तो डी और सी के बीच में मेरा डिस्टेंस कितना है, तो मेरा निकल गया डीसी क्या था अभी निकाले थे, डीसी इज इक्वल टू बीसी माइनस डीसी इज इक्वल टू बीडी माइनस बीसी, और बीडी क्या था, बीडी था मेरा y और ये हो गया मेरा x, यानी y माइनस एक्स हमको निकालना था, हम निकाल दिए y माइनस एक्स। y माइनस एक्स का वैल्यू मेरा आ गया 54.9 मीटर। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग हंसते हंसते अब विदा लेते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आप लोग के सामने आएंगे और आप सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।